आई एम डॉक्टर पारुल सोनी। मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब एम्स में एक्सपीरियंस गेन कर रही थी, उसी समय से मुझे स्पेशल इंटरेस्ट है ग्लॉकोमा में। मैंने ग्लॉकोमा में ऑलमोस्ट मोर देन 50 आर्टिकल्स लिखे हैं विच हैव बीन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड आई हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑल्सो, और मैंने एक बुक भी लिखी है। ग्लॉकोमा को हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुरू में और एंड स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट ये आपको ब्लाइंड कर सकती है। ग्लॉकोमा में सबसे पहले क्या होता है, आपकी आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, और आँखों के प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी आइज़ की नर्व, जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है। तो जैसे कि आप ये देखें, ये आई का मॉडल है। सो ये आई की नर्व है जो आँखों के सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाती है। तो जब आँखों के अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये आपकी आइज़ की नर्व को डैमेज करता है, और इसकी वजह से आपको ग्लॉकोमा हो सकता है। ग्लॉकोमा की डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने बताया कि ग्लॉकोमा एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो पेशेंट्स कोई कंप्लेंट लेके नहीं आते हैं। जब वो हमारे पास रूटीन चेकअप के लिए आते हैं तो हमें कई बार लगता है कि उनकी आइज़ का प्रेशर बढ़ा हुआ है, या उनकी आई की नर्व्स को देख के लगता है कि नर्व्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, और इस सिचुएशन में हम सस्पेक्ट करते हैं कि उनको ग्लॉकोमा है। और ऐसे में हम कई टेस्ट रन करते हैं। तो टेस्ट जैसे कि हम OCT करते हैं, हम फील्ड चेक करते हैं, हम ड्रेनिंग एंगल्स चेक करते हैं, कॉर्नियल थिकनेस चेक करते हैं, और उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं कि भाई आपको ग्लॉकोमा है। ग्लॉकोमा इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, और ग्लॉकोमा में 80 to 85% पेशेंट्स ड्रॉप से बहुत ईजिली कंट्रोल हो जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम स्टार्ट करते हैं वो है आई ड्रॉप्स। अगर आई ड्रॉप से आपके आई प्रेशर्स कंट्रोल नहीं होते, देन वी गो अहेड एंड डू लेजर्स। नाउ लेजर्स आर ऑल्सो वेरी सिंपल प्रोसीजर, जिससे हम ग्लॉकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके आई प्रेशर्स को थोड़ा लोअर कर सकते हैं। अगर लेज़र और ड्रॉप्स के बावजूद भी आपके आई प्रेशर्स कंट्रोल नहीं होते हैं, then we have to do glaucoma surgery. आई ड्रॉप्स यूज़ करते समय आपको कुछ टिप्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं कि whenever you are putting a drop, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको एक ही ड्रॉप डालनी है। अगर आपको 2 ड्रॉप्स एडवाइस करी गई हैं, तो 2 ड्रॉप्स के बीच में कम से कम 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए। बट प्रेफरेबल है कि अगर आप हाफ एन आवर दूर डाल सकते हैं तो वो बेस्ट है। मतलब एक ड्रॉप डालिए और उसके आधे घंटे बाद आप दूसरी ड्रॉप डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ आपको एक ही ड्रॉप डालनी होती है। अगर आप ज़्यादा ड्रॉप्स डालते हैं तो वो आंखों से बह जाती है और वेस्ट हो जाती है। आई ड्रॉप्स डालने के बाद इट इज़ अ गुड आइडिया कि अपनी आंखों को आप बंद कर लें फॉर अ मिनट और सो, और अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ करके, बिकॉज जो भी ड्रॉप्स आप आइज़ में डालते हो वो नोज़ पे ट्रिकल करके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं। कई बार वो आपका ब्लड प्रेशर लो कर सकती हैं, आपके अस्थमा को अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए जो भी आप ग्लॉकोमा की मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ आप ध्यान रखें, ड्रॉप्स डालने के बाद अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ करके आपको अपनी आइज़ के कॉर्नर में यहाँ प्रेस करके रखना है। सो दोनों फिंगर्स आप ऐसे यूज़ करके प्रेस करके रख सकते हैं फॉर अ मिनट और सो। इससे क्या होता है, आपकी ड्रॉप्स नाक में नहीं जाती और एब्जॉर्ब नहीं होती है, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हो जाते हैं। ग्लॉकोमा में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ड्रॉप्स बिल्कुल रेगुलरली डालते रहिए। आप अपनी ड्रॉप्स को मिस नहीं करिए। अगर आपने बाई चांस मिस कर दी तो जब भी आपको याद आता है आप अपनी ड्रॉप्स डाल लीजिए, जिससे आपके आई प्रेशर्स फ्लक्चुएट ना करें। और वंस यू आर डायग्नोज विद ग्लॉकोमा, आपको रेगुलर फॉलोअप्स करने चाहिए अपने डॉक्टर के पास, और रेगुलर फॉलोअप्स में हम आई प्रेशर्स चेक करते हैं, दोबारा नर्व्स को असेस करते हैं, फील्ड टेस्टिंग करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ ग्लॉकोमा। अगर आपको अर्ली ग्लॉकोमा है तो हम कहते हैं कि भाई आप वंस इन अ ईयर आ सकते हैं फॉलोअप पे, वंस इन 6 मंथ्स आ सकते हैं फॉलोअप पे। बट अगर आपको एडवांस ग्लॉकोमा है तो आपको फ्रीक्वेंटली आना पड़ता है। तो हम आपको कई बार हर 3 महीने में बुलाते हैं, हर 4 महीने में बुलाते हैं आई प्रेशर चेक करने के लिए। और अगर एक दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो वी गिव मोर ड्रॉप्स सो दैट द प्रेशर्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड ग्लॉकोमा कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोग्रेशन।
ग्लॉकोमा इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, इट्स नॉट अ क्योरेबल डिजीज़। इसका मतलब है कि ग्लॉकोमा को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसका इट इज़ समथिंग लाइक जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे हाइपरटेंशन है कि एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई तो आपको लाइफ लॉन्ग उसका ट्रीटमेंट लेना है। आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग उसका ट्रीटमेंट लेना है। सेम वे पे अगर आपको ग्लॉकोमा डायग्नोज होता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। अगर वो ड्रॉप्स के फॉर्म में है तो आपको हमेशा ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको ग्लॉकोमा हुआ था और वो ठीक हो गया। अनटिल अनलेस यू गेट ऑपरेटेड, आपको अपनी मेडिसिन्स रेगुलरली यूज़ करनी है, आपको रेगुलर फॉलोअप्स पे जाना है, आपको रेगुलर अपने प्रेशर चेक कराने हैं। We are proud to welcome you to the first dedicated glaucoma center of Gurgaon, and Complete Eye Care has one-stop solution for all the glaucoma problems. So I think Gurgaon Glaucoma Center, जो Complete Eye Care की एक यूनिट है, is one of the very first glaucoma centers of Gurgaon.